बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत के जो दरमियान वाज़ेह फ़र्क था, वो फ़र्क इमरान खान साहब की तबीयत और पीडीएम के हुक्मरानों की तबीयत की वजह से था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जब भी मीटिंग्स होते थे तो मीटिंग्स इशू पर होते थे या महंगाई पर होते थे या किसी महकमे के खसारे की वजह से कहीं से कोई खबर चलता था कि कोई वज़ीर करप्शन की कोशिश कर रहा है या करप्शन कर रहा है या कोई वज़ीर काम नहीं करता, गफलत की वजह से उसके महकमे में नुकसान हो रहा है, तो इमरान खान साहब फ़ौरन उस खबर पर मीटिंग बुलाकर उस वज़ीर से पूछते थे और थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी करते थे। कहीं पर थोड़ा सा भी शक पड़ जाता था कि ये वज़ीर बिला वजह यहाँ बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, तो फ़ौरन इमरान खान साहब उसे हटाने का यानी हुक्म जारी करते थे। तो इस दौरान इमरान खान साहब की पार्टी में बहुत बदमज़गी भी हुई, बहुत नाराज़गी भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे बर्दाश्त किया और इमरान खान साहब आगे बढ़े और इस तबीयत को उसने अपने चेंज नहीं किया कि वज़ीरों को चेंज करना या वज़ीरों को सज़ा देना, वजारत से निकाल कर बाहर रखना। भाई पार्टी के आप अहदेदार रहें, आप इस काबिल नहीं कि आपको वज़ीर रखें। लेकिन जो उसकी पीडीएम की हुकूमत थी वो सारे आपस में रिश्तेदार थे, वो सारे सरमायादार थे, तो शहबाज शरीफ साहब की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो इसाक डार को चेंज करते या एहसान इकबाल को चेंज करते या ख्वाजा आसिफ को चेंज करते, क्योंकि ज़ाती तौर पर इनकी हैसियत यानी शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा है पार्टी के अंदर। एक तो यही फ़र्क था। दूसरा फ़र्क ये था जो इमरान खान साहब की सियासत और पीडीएम की सियासत में इमरान खान साहब ने माशाल्लाह एक नया लाट लाया, वो भी सियासतदानों का, नौजवान सियासतदानों का, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान, सानिया नश्तर, मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान साहब और जो हमाद अज़हर, असद उमर और असद कैसर से लेकर बहुत से टॉप के जो उसके जो काबीना में लोग थे वो तकरीबन नौजवान थे, बहुत मेहनती थे। सबसे बड़ी बात यही थी कि वो आला तालीम याफ्ता थे। आला तालीम याफ्ता के साथ साथ वो इंतहाई लगन के साथ काम करते थे और इंतहाई ईमानदार थे, जिसके वजह से उसमें काफ़ी महकमे खसारे से बाहर आ गए। लेकिन पीडीएम के हुक्मरानों में वो चीज़ नज़र नहीं आई। वो जब भी मीटिंग मंगवाते थे वो कहीं के इमरान खान के केसेस के ऊपर कि इमरान खान के ऊपर कौन सा केस करना है और इमरान खान को किस बंदे पर, किस एमएनए पर किसी तरह से केस करके प्रेशर डालना है, तो वो पीडीएम की जो हुकूमत थी वो आवाम के किसी भी इश्यूज़ पर नहीं थी। वो इश्यूज़ या तो अपने केसेस के लिए मीटिंग मंगवाती थी, किस कैसे अपने में केसेस की कैसे ख़त्म किए जाएं, अपने लिए कानून साजी किस तरह की जाए। उनका अगर आप 1.5 साल हुकूमत देखें, उस हुकूमत में सिर्फ़ और सिर्फ यही था किसी भी तरह से अपने केसेस ख़त्म करके इमरान खान पर केसेस करके यानी ख़ुद को आज़ाद कराएं और इमरान खान साहब को फंसाएं। वो उनका वही तरीका था कि फिर हमें कामयाबी किसी न किसी तरीके से मिलेगा। इस दौरान आप लोगों ने देखा महंगाई बढ़ती रही, पीडीएम हुक्मरान खामोश थे, सारे वज़ीरों के शिकायत आते रहे, लेकिन पीडीएम के हुक्मरान खामोश थे। इमरान खान साहब के दौर में चीनी सिर्फ 20 से 30 रुपये बढ़ गई, तो सारे ने शिकायत की कि भाई ये सारा जहांगीर तरीन का काम है। तो इमरान खान ने फ़ौरन एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया, जहाँ साबित हो गया कि जहांगीर तरीन साहब का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर है, जिसके वजह से जो जहांगीर तरीन के ऊपर 30 अरब के करीब मेरे ख्याल में जुर्माना पड़ा, जिससे जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई मैं क्यों ये जुर्माना भरूं, जो मेरा काम था वो मैंने किया है। ये तो सारे महकमों में खसारे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एफआईआर कटवाने का हुक्म दिया कि आप किसी भी तरह से उससे पैसे रिकवर किए जाएं। अगर आप पीडीएम को देखें, पीडीएम के जो हुक्मरान तबके के अंदर जो वज़ीर थे उनसे बहुत से महकमों में इंतहाई खसारे हुए, इंतहाई नुकसान हुआ और ये खसारे बिल्कुल तनज़ली का शिकार हुए। खसारे बढ़ते बढ़ते इंतहाई बढ़ गए, लेकिन कहीं पर भी एक्शन नहीं हुआ।
تو ایک تو یہ پاکستان کو نئی قیادت مل گئی، نئے سیاست مل گیا، اور طریقہ کام کرنے کا بھی نیا مل گیا، جو عمران خان صاحب ہر آئے دن ایک تو خود بیٹھ کر لائیو پروگرام کرتے تھے، یعنی قوم سے ملاقات کرنے کا، لوگ آ کر اپنی شکایتیں کرتے تھے، اپنی باتیں تکلیفیں بتاتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، اور لائیو پروگرام میں کئی لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے، لیکن پی ٹی ایم میں اس طرح کا کوئی بات نظر نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی بات جو پاکستان کے لیے اہم ہے، جو پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے، وہ یہی ہے، پاکستان کو 10 سے 15 ٹاپ کے جو سیاستدان ملے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایماندار ہیں، اس میں ثانیہ نشتر صاحب بہت اہم ہیں، یا علی محمد خان صاحب بہت اہم ہیں۔ ثانیہ نشتر صاحب نے، اگر پی ٹی آئی کی حکومت کا آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ جو جس طرح ان نے ایسا پروگرام چلایا، لوگوں کے لیے کھانوں کا بندوبست کیا، جس طرح پیسے ایزی پیسہ کر کے لوگوں کو گھر گھر پیسے پہنچائے، تو یہ سارے ثانیہ نشتر صاحب کے پروگرامز تھے، اور یہ تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے لیے بہترین تھے۔